जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के लिए क्या नियम कानून बनाए गए हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले 343 यानी 343 से लेकर के 351 तक हमारी हमारा जो संविधान है उसमें 343 से 351 तक हिंदी भाषा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसके बारे में हिंदी भाषा के प्रयोग के बारे में बताया गया है। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और जिसमें से 9 राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, और एक जो दिल्ली है उसे भी हिंदी भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। तो 9 राज्य और एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश न्यू दिल्ली, तो लेकर के 10 राज्य, 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो किसी को भी ऐसा ना हो कि हिंदी भाषा की वजह से किसी को परेशानी हो या किसी अन्य भाषा की वजह से हिंदी भाषी वालों को परेशानी हो। इसलिए हमारे संविधान निर्माणकर्ता जो थे वो संविधान निर्माण करते समय हर चीज पे हर टॉपिक पे उन्होंने फोकस किया कि कोई ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि हिंदी भाषा वाले को भी ना कोई परेशानी हो या किसी अन्य भाषा भाषी क्षेत्र के लोगों को भी हिंदी भाषा से भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने 343 से लेकर 351 तक कुछ नियम कानून हमारे संविधान में बना दिए हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जिसे फॉलो करके हिंदी का प्रचार प्रसार भी किया जा सकता है और हिंदी को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और हिंदी भाषी और अन्य जो हिंदी भाषी नहीं है उनको भी कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो 343 के अंतर्गत राजभाषा हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी, लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी और अंकों का स्वरूप जो होगा वो अंतरराष्ट्रीय होगा। ठीक है, अंकों का जो स्वरूप होगा वो अंतरराष्ट्रीय होगा। ठीक है, चूंकि जो राजभाषा है हिंदी है, लिपि जो है देवनागरी है, अंकों का स्वरूप है अंतरराष्ट्रीय। जैसे अंतरराष्ट्रीय जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्यों ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, इसी को अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप बताया गया है। ठीक है, और जो राजभाषा है, चूंकि संविधान में राष्ट्र शब्द का प्रयोग ही नहीं है, राजभाषा राज्य का प्रयोग है। ठीक है, अगर कहीं भी किसी मतलब पूरे देश के बारे में बात हुई है तो वहां राज्य के बारे में बात हुई, राज्य कहा गया है, स्टेट कहा गया है, न कि राष्ट्र ऐसा कोई शब्द कहा गया है। तो इसलिए एक तरह से देखा जाए तो उस टाइम के अकॉर्डिंग राजभाषा ही राष्ट्रभाषा थी। ठीक है, तो हिंदी जो राजभाषा हिंदी थी, लिपि उसकी देवनागरी है और अंकों का स्वरूप होगा क्या? अंकों का स्वरूप होगा अंतरराष्ट्रीय। उसके बाद है 344 अनुच्छेद। 344 अनुच्छेद में